अब देखो, अब 27 में देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया। अब 27 देखें। प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा झूलोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है, विराजमान है। वो परमात्मा एक देशी है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और प्रकाश स्वरूप है, यानी तेजोमय शरीर है उसका। उनको बुद्धि वृत्तियां प्रकाश करती हैं। अब पुण्यात्मा देखो, वो परमात्मा ध्रुलोक यानी तीसरे मुक्ति धाम में, सतलोक के, ध्रुलोक माने ऊपर तेजोमय लोक में, और तीसरे पृष्ठ पे उसके तीसरे भाग में, अंतिम भाग में विराजमान है। अब पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं, वो परमात्मा एक स्थान पर है, वहां रहता है। स्पष्ट हुआ कि वहां तीसरे ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ यानी स्थान पर, धाम पर, तीसरे स्थान पर यानी तीसरे पोर्शन में रहता है। दूसरे शब्दों में यह है कि जैसे ये पृथ्वी 21 ब्रह्मांड काल का धाम लोक है और 7 संग ब्रह्मांड पर ब्रह्म का है ये दूसरा लोक, और तीसरा धाम, तीसरा लोक जो सतलोक है, उस तीसरे सतलोक में परमात्मा रहता है। इसका इसी अर्थ ये बनता है और वहां से चलकर आता है। अब देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का 1 2 3। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1, ये यहां से शुरू होता है। ये 1 है। इसमें क्या लिखा है कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला यानी पाप नाशक है, वह राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह दिखाई देता है। राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है। समान दर्शनीय है यानी साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ पुरुषों को, जो दृढ़ भक्त है, उसको, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है। अब दूसरे मंत्र में क्या लिखा है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, ओहो बहुत तेज चलने वाले की तरह चलते हो, और हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर आते हो। आप कवि हैं, कबीर, ये कबीर शब्द है ना, कबीर या कवि ही लिख दिया इन्होंने लिखा आप सर्वज्ञ हैं, हम इसको कह दें आप कबीर देव हैं, बस आप कबीर देव हैं। इन्होंने सर्वज्ञ लिखा, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दे। अब देखो तीसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का तीसरा देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र तीसरा। इसमें क्या लिखा है कि पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, यानी वहां से चलकर सर्वव्यापक आप, सर्वव्यापक नहीं, आप का अर्थ है आप, स्वयं गतिशील होकर
वहाँ से चलकर गतिशील बन चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं और सबके रक्षक हैं और बड़े से बड़े गतिशील पदार्थ के नियंता हैं। यानी बड़े से बड़ा पदार्थ गतिशील जैसे पृथ्वी, ग्रह, परह, सूर्य सबके नियंत्रता हैं, सबके कंट्रोलर हैं। और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर आप सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते हैं। यहाँ से हमने वेदों से केवल इतना ही सहयोग लेना था कि वो परमात्मा एक स्थान पर रहता है तीसरे मुक्तिधाम सतलोक में, और वहाँ से चलकर अपने उपदेश अपनी श्रेष्ठ आत्मा दृढ़ भक्त को आकर मिलता है, जो टूटा नहीं तोड़ा हुआ भी एक बार ज्ञान समझवाने के बाद उनको युगान देता है, और वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। तो उन अच्छी आत्माओं में से एक महर्षि रामानंद जी भी थे। पुण्यात्माओं, ये प्रसंग जो चल रहा था कल कि परमेश्वर अपने इस वचन के साथ, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्माओं, आप कभी किसी युग में परमेश्वर कबीर जी के शरण में रहे हो, आपके ऊपर उनका पंजा अवश्य हुआ है, आपने उनके द्वारा दी गई भक्ति भी कुछ की है, सेवा भी उनकी की हुई है किसी युग में, जिस कारण से वो परमात्मा आज भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। पहले तो 600 साल पहले 120 वर्ष तक आपके पीछे पीछे स्वयं फिरे, जहाँ जहाँ कोई किसी भी मजहब धर्म में काल ने ठोक रखा था उन्हीं को वहीं से निकाल कर लाए, और फिर आपको भक्ति बीज बोगे। 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर जी के सन 1398 से सन 1518 के बीच 120 वर्ष में 64 लाख शिष्य परमात्मा के वो हुए थे शिष्य, और उनको परमात्मा ने ये प्रथम मंत्र दिया था आप जी को, और मंत्र आपको नहीं बताया क्योंकि काल के दूतों का हाथ लग जाता। तो ये 5 नाम दिए थे, 7 भी नहीं दिए थे, जो अब आपको पहला और लास्ट वाला उसमें नहीं बताया गया था। तो केवल 5 नाम दिए थे ताकि आप में भक्ति बनी रहे, आस्था बनी रहे और आपके मनुष्य जन्म होते रहे। आप देखो, एक व्यक्ति तो ऐसा है उसने कितना कह ले समझा ले, कति भक्ति नहीं करना चाहता, सारी बकवाद करेगा। उसने कभी मनुष्य की अभी वो मनुष्य जीवन से नहीं आया तुरंत, वो पशु जूनी भोग कराया हुआ, 184 भोग कराया। और आप जी हैं बगैर किसी के कहे ही कोई ना कोई भक्ति का साधन अपनाए हुए थे। कोई माता धोक रहा था, कोई कितना गणेश जी की पूजा करे था, कोई किसी भैरव भूत की पूजा करते थे, कितना मंदिर में जाते थे, यानी कुछ ना कुछ आड़ पकड़ रखी थी। आप मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी हो, पीछे भी आप मनुष्य ही थे, और अब इस भक्ति को ग्रहण करने लग रहे जो सबसे उलट और उठपटांग नजर आती है। लेकिन सदग्रंथों को देखकर आप पहचान लेते हो कि सत्य मार्ग यही है। तो आपको भक्ति के दोबारा आपकी बैटरी चार्ज करके परमात्मा 600 साल पहले आ गए, और उसी बैटरी से आप अभी तक मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए उस भक्ति से जो कुछ समय मालिक के साथ रहकर आपने भक्ति की थी, उस समय परमात्मा को पता था कि ये काल के दूत अब मेरे बच्चों को मुझे पहचानने नहीं देंगे, क्योंकि ये सारी उल्टी कहानी घट रही है। और जो सारी सच्ची लगे बोली आत्माओं ने कि कबीर अनपढ़ है, अशिक्षित है, इसने संस्कृत का ज्ञान नहीं, इसलिए वेदों और पुराणों को ये समझ नहीं सकता, झूठ बोला है। परमात्मा को पता था कि इनकी पोल खोल लूँगा झूठिया की, कि यह बिचली पीढ़ी शिक्षित करनी थी दाता ने। अब शिक्षित करके आपको यदि शिक्षा का कोई लाभ है तो अब मिलेगा, नहीं तो पेट भरने का धंधा तो अशिक्षित भी करा करते। अपने पूर्वज थे 50 साल तो पहले जितने थे कोई नहीं पढ़ा करता, अपना सारे बढ़िया टाइम पास कर गए। अब जो रोजी रोटी के लिए तुमने शिक्षा को मान रखा है, ये नहीं था इसका उद्देश्य। इसका असली उद्देश्य शिक्षा का ये था कि आप अब भगवान को पहचान लोगे और मालिक को पा जाओगे, सतलोक चले जाओगे, पीछा छुटवा लोगे इस असंग जन्म के अरहट के कुएं।